सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के मैथ के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। इनमें सबसे पहला प्रश्न जो मैथ का है वह दिया हुआ है वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करके बताना है जो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे जो संख्या दिया गया है वह दिया गया है 2 + 24 गुने 1/2 भागा 2/5। यह बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम बोर्ड मास को जानते हैं। तो बोर्ड मास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो इधर ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो सबसे पहला काम होगा डिवाइड का। तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं 2 + 24 गुने 1/2 और इस भाग को चिन्ह को भी गुना में बदल करके संख्या को पलट देते हैं 5/2। अब यहाँ से दिख रहा है जो दो संख्या गुना में है, 2 से काटे तो 12 बार में कट जाएगा और जब यह 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा 2 + 6 गुने 1 गुने 5। तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा और जब इसे 5 से गुना करेंगे तो 30 होगा और उसमें 2 जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास जो होगा वह राइट आंसर आएगा 32। इसका सही उत्तर होगा 32। अब इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है। दिया हुआ है 7/8 7 + 8 + 3/10। अगर देखा जाए तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 और 8 हो जाता है 15 और जब 3 को 10 से भाग दिया जाता है तो होता है 0.3। तो 15 + 0.3 जब 15 में इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 15.3 इसका सही उत्तर। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्न में दिया गया है मॉड पर आधारित यह प्रश्न है। मॉड पे तो हम जानते हैं जब भी कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, मॉड लगा देने पर उसके वैल्यू हमेशा प्लस में आते हैं। बस इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अब आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा हुआ है मॉड छोटी कोष्ठ 2 + -3 प्लस छोटी कोष्ठ -6 छोटी कोष्ठ बंद है और फिर मॉड का चिन्ह लगा हुआ है। तो मॉड के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब वह संख्या मॉड से बाहर आएगा तो वह प्लस में आएगा। तो प्लस और माइनस यहाँ -3 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस -6 हो जाएगा। अब देखा जाए दो संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 और -9 करेंगे तो यह मेरे पास आएगा -7 और जब हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो यह +7 देगा जो इसका सही उत्तर होगा। तो इसके सही उत्तर जो होंगे वो होंगे 7। चौथे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कहता है जो 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बाग का परिमाप क्या होगा। अगर देखा जाए प्रश्न में तो 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, तो लेंथ दे रखा है 20 मीटर और ब्रेथ जो दे रखा है वह दे रखा है 15 मीटर। अब परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, आयत के परिमाप के बारे में जो फॉर्मूला है
वह है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई पर जब हम बैठाते हैं सवाल को तो देखते हैं क्या, 2 की जगह पे 2 रह जाएगा, लंबाई के जगह पे आएगा 20 और चौड़ाई के जगह पे आएगा 15। तो 20 और 15 जो होगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, और जब हम 35 को 2 से गुना करेंगे तो वह 70 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो होगा 70 मीटर इज़ द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो इसका सही उत्तर होगा 70 मीटर। नेक्स्ट इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जो एक होटल में प्रति रात रुकने का खर्च 785 रुपये है। होटल से चेक आउट करते समय एक आदमी 3140 रुपये की राशि भुगतान करता है, तो होटल में कितनी रातें रुका। बहुत ही इजी प्रश्न है। जब मुझे पता है जो एक रात रुकने का जो किराया है वह है 785 रुपया। अब किसी आदमी ने 3140 रुपया खर्च किया तो वह कितने दिन रुकेगा। इसमें जो है कुछ करने की बात नहीं, 785 से जब इसे भाग लगाया जाएगा तो यह जो है टोटल 4 बार में कट जाएगा, अर्थात वह जो है 4 दिन उस होटल में समय को बिताया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का माप का योग कितना होगा। द सम ऑफ मेजर ऑफ द 4 एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अब बात अगर कर दिया जाए आयत की, तो आयत जो है उसमें 4 भुजा होता है, और इस भुजा को हम लोग देखें तो इसमें दे रखा है 4 भुजा में पहला भुजा ये है, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। यह 4 भुजा जो है, इस भुजे को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और आयत के बारे में जानते हैं हम सभी कोण जो होते हैं वह 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भुजा की संख्या 4 है, और सभी कोण जब 90 डिग्री के होंगे तो 4 भुजा और एक भुजा का जो है कोण जो है वह 90 डिग्री का बनाता है। तो 4 भुजा ऑब्वियसली 360 डिग्री का बनाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 360 डिग्री। आप लोग भी कमेंट कर करके आंसर को बताते रहें। हम अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह कहता है, बहुत ही अब तक ये सक्षमता परीक्षा में पूछा गया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें कहता है क्लार्क एक काम को 9 दिन में पूरा करता है, और नेंसल जो है वह उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों का शॉर्टकट नाम ले लिए हैं। एक जो है वह करता है 9 दिन में और एक करता है 15 दिन में। तो कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों का हमको लेना होगा एलसीएम, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वह होगा 45। इन दोनों का एलसीएम 9 और 15 का एलसीएम जब 45 हो गया तो जो नेल्सन है इसकी जो वर्क काम करने की जो क्षमता होगी वह 5 होगा, और नेल्सन का जो होगा वह 3 होगा। अब क्या कहता है, यदि वे इस काम पर 5 दिन तक साथ में करते हैं, तो 5 दिन जब साथ में काम किया जाएगा तो इन दोनों के द्वारा किया गया काम जो होगा वह 8 होगा, और
काम 45 ही है। जब इसे भाग दे देंगे 8 से तो यह 5 बार में कट जाएगा और शेष जो है वह 5 बचेगा। अब 5 जब शेष बच जाएगा तो उसका यही तो पूछ रहा है, तो शेष काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश पूछ रहा है। टोटल 45 है और शेष जो काम बचा है वह 5 है। तो 45 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वह 9 बार में कट जाएगा, अर्थात शेष जो अंश होगा वह 1/9 भाग में होगा। इसका राइट आंसर। फिर से समझते हैं इस प्रश्न को। नेल्सन किसी काम को 9 दिन में करता है, क्लार्क 9 दिन में करता है और नेल्सन 15 दिन में करता है। तो इन दोनों का हमको लेना क्या होगा, 9 और 15 का एलसीएम जो होता है 45। अब इन दोनों की कार्य सीमा निकाल दी जाएगी, क्षमता। तो क्लार्क का होगा 5 दिन और नेल्सन का जो होगा वह होगा 3 दिन। अब दोनों साथ में काम करता है तो दोनों काम करेगा कितना, 8। अब यहाँ से जो शेष काम है वह बचेगा 5 और इसी 5 से जब हम भाग लगाएंगे 45 में तो वह 9 बार में कट जाएगा। तो शेष बचा भाग जो है वह 1/9 आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कहता है, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है वह कितना दे रखा है, वह दे रखा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेलन ड्रॉ किया जा रहा है। अब ये जो है बेलन, अब क्या कहता है, इसके आधार का जो व्यास है वह दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, जब व्यास 4 है तो त्रिज्या जो होगा वह उसका आधा होगा, अर्थात त्रिज्या जो होगा वह 2 हो जाएगा। इसको त्रिज्या के रूप में ही रखते हैं। त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो h है वह है 14। तो बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है वह होता है पाई r² h। पाई का वैल्यू जो है वह 22/7 है। r का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 गुने 2 और ऊंचाई जो है वह है 14। तो अब हम उसको हल करेंगे, 7 से काट देंगे 2 बार में तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 22 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 176 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह बताता है, जो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टे 2। मतलब अपर वैल्यू जो है, जो सबसे बड़ी सीमा है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना। तो हमारे पास उच्च सीमा जो है वह है 30 और निम्न सीमा जो है वह है 20। इन दोनों को जोड़े तो हो गया 50 और 50 को जब 2 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 25। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वर्ग चिन्ह वो होगा 25। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने डेसीमीटर के बराबर होगा।
इसको बहुत अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन और भी आसानी तरह से समझने की प्रयास करेंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं जो 1 सेंटीमीटर जो होता है वह 1/10 डेसीमीटर के बराबर होता है। जब हमारे पास यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यों कहता है, यहाँ पे क्या होगा, 1 गुने 1 गुने 1 सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा, 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। अब जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो 1/10 को तीनों से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/1000। अब हमारे पास निकालना क्या है, 1/1000 करेंगे तो हमको आंसर आएगा 0.001 डेसीमीटर क्यूब। तो यह इसका सही उत्तर होगा। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को देखें और समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।